आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे रहस्यमयी पल से होती है जिसने पूरे घर का माहौल बदल दिया। दादी सा के हाथ अचानक वसुधा की मेडिकल रिपोर्ट्स लग जाती हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि यह कोई सामान्य जांच होगी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र रिपोर्ट में लिखी कुछ अहम बातों पर पड़ती है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं और आंखों में गहरा सदमा साफ दिखाई देता है। आखिर उन रिपोर्ट्स में ऐसा क्या था जिसने दादी सा को पूरी तरह हिला दिया? उधर वसुधा इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि उसकी सबसे बड़ी सच्चाई अब किसी और के हाथ लग चुकी है। वह घर के कामों में व्यस्त रहती है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी लगातार बनी रहती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। दादी सा बार बार रिपोर्ट्स को पढ़ती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतने दिनों से जिस बात पर पूरा परिवार भरोसा कर रहा था, उसके पीछे कोई और कहानी भी हो सकती है। उनके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। क्या वसुधा ने सबको सच्चाई नहीं बताई, या फिर किसी ने उसे मजबूर किया? इसी बीच देव घर लौटता है। वह देखता है कि दादी सा असामान्य रूप से शांत है। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। देव कई बार पूछता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन दादी सा तुरंत कुछ भी बताने से इनकार कर देती हैं। वह पहले खुद पूरी सच्चाई समझना चाहती हैं। दूसरी तरफ चंद्रिका को भी एहसास होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह दादी सा के बदलते व्यवहार को देखकर घबरा जाती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं कोई ऐसा राज तो सामने नहीं आने वाला जो पूरे परिवार को झकझोर दे। रात होते ही दादी सा वसुधा को अपने कमरे में बुलाती हैं। कमरे का माहौल बिल्कुल शांत होता है, लेकिन उस खामोशी में कई सवाल छिपे होते हैं। दादी सा बिना कुछ कहे रिपोर्ट्स वसुधा के सामने रख देती हैं। रिपोर्ट्स देखते ही वसुधा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह समझ जाती है कि अब सच्चाई छिपाना लगभग नामुमकिन है। दादी सा गंभीर आवाज में पूछती है, वसुधा, आखिर यह सब क्या है? तुमने हम सबसे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? यह सवाल सुनते ही वसुधा की आंखें नम हो जाती हैं। वह कुछ पल तक कुछ नहीं बोल पाती। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा होता है। आखिरकार वसुधा बोलना शुरू करती है। वह कहती है कि उसने जो भी किया, परिवार की खुशी और सम्मान को बचाने के लिए किया। उसका इरादा कभी किसी को धोखा देना नहीं था। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उसे सच अपने दिल में दबाकर रखना पड़ा। इतने में देव भी वहां पहुंच जाता है। वह दादी सा और वसुधा के बीच चल रही बातचीत सुन लेता है। रिपोर्ट्स का जिक्र सुनते ही वह हैरान रह जाता है। उसके मन में भी कई सवाल उठने लगते हैं। वह जानना चाहता है कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसने पूरे घर का माहौल बदल दिया। दादी सा गहरी सांस लेते हुए कहती हैं कि अब परिवार में किसी भी बात को छिपाने की जगह नहीं बची है। सच चाहे जितना भी कठिन हो, अब सबके सामने आना ही चाहिए। उनकी बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब एक और पुराना राज सामने आने के संकेत मिलते हैं। दादी सा को एहसास होता है कि यह मामला सिर्फ रिपोर्ट्स तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कोई ऐसी साजिश भी हो सकती है जिसकी भनक अभी तक किसी को नहीं लगी। एपिसोड के आखिरी पलों में वसुधा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। देव गहरी सोच में डूबा होता है और दादी सा का चेहरा इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। यहीं पर आज की कहानी सबसे बड़े सस्पेंस के साथ खत्म होती है। क्या वसुधा आखिरकार पूरी सच्चाई बता देगी? रिपोर्ट्स का असली मतलब क्या है? क्या दादी सा इस टूटते परिवार को फिर से एकजुट कर पाएंगी, या यह सच सभी रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा बन जाएगा?
इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में सामने आ सकते हैं।